गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ रहे थे, जिसकी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ ली थी और कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे यहाँ पे, फाइंड द डोमेन। यहाँ पे दो प्रॉब्लम दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स माइनस एक्स, और दूसरा प्रॉब्लम दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स। तो इन दोनों प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक, तो बारी बारी से हम लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है कि हम लोग सबसे बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो देखिए इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला प्रॉब्लम क्या था? पहला प्रॉब्लम था एफ एक्स इज इक्वल टू √, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो इस फंक्शन के डोमेन को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। क्या करना है? कैलकुलेट, इस फंक्शन के डोमेन को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? जैसे मान लो एफ एक्स को की रियल वैल्यू को, अगर रियल वैल्यू एफ एक्स को हम लोग इसके रियल वैल्यू के लिए डिफाइन करें, तो स्क्वायर रूट में कोई भी फंक्शन हो या कोई भी नंबर हो या कोई भी कांस्टेंट हो, वो क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब जैसे मान लो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, इन दोनों का यूनियन ले लिया है हम लोगों ने, तब हमारा ये मिला हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है या ये इक्वल टू 0 है। अब देखो, क्या ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है? ये क्वांटिटी क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो सकता है? ये क्या ग्रेटर देन इक्वल 0 हो सकता है? हम लोग चेक कर लेंगे। जैसे मान लो, इसको चेक करने के दो तरीके हैं। नेगेटिव ले लेते हैं, दोनों तरफ नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। तो नेगेटिव अगर हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 0 हो जाएगा। और ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 0। तो क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 0 होता है x की किसी वैल्यू के लिए? नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक वेरी करती है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है या बराबर होती है, एंड लेस देन 1 होती है x की ऑल वैल्यू के लिए। x फॉर रियल वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। ठीक है, ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है, तो अगर ये होता है तो क्या ये पॉसिबल है? ये x की किसी वैल्यू के लिए, x की किसी भी वैल्यू के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहां से x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? यहां से x बिलोंग्स टू फाई आ जाएगा, या बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट आ जाएगा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स क्या 0 के बराबर हो सकता है? यस, 0 के बराबर हो सकता है। x की किन वैल्यूज के लिए? अगर x की वैल्यूज हम लोग यहाँ पे इंटीजर्स को पुट करें, x को इंटीजर्स ले लें, x की कोई भी वैल्यू अगर हम लोग इंटीजर ले लेते हैं,
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स 0 के बराबर होगा। हम लोगों ने थ्योरी क्लास में पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर होता है when x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, जब x इंटीजर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों का हम लोग यूनियन ले लें इन दोनों का अगर हम लोग यूनियन ले लें तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे लिखा है ना और। ठीक है, इन दोनों का अगर हम लोग यूनियन ले लेते हैं तो यहाँ पे निकल के आएगा x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो इस फंक्शन f(x) का जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा प्रॉब्लम क्या दिया हुआ था, एक दूसरा प्रॉब्लम दिया हुआ था यहाँ पे f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू 1/√, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x है। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन f(x). f(x) के डोमेन को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो कोई भी फंक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, कोई भी फंक्शन अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो इस फंक्शन को अगर डिफाइन करना है तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मस्ट नॉट बी इक्वल टू x। ठीक है, पहली कंडीशन ये आ गई। दूसरी कंडीशन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, जैसे मान लो ये स्क्वायर रूट दिया हुआ है 1/√, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन है, अगर f(x) को उसके रियल वैल्यू के लिए डिफाइन करना है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से दो कंडीशन आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स या तो 0 से बड़ा होगा या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशन को अगर हम लोग साथ में लेते हैं, इन दोनों कंडीशन को अगर हम लोग साथ में लेते हैं तो देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर नहीं होना चाहिए और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर होना चाहिए, तो ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हमारा पॉसिबल क्या होगा, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा पॉसिबल क्या होगा, ये पॉसिबल होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्या x की किसी वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ये कभी भी नहीं होगा। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, जैसे मान लो चेक कर लो, x की कोई वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ले लो, जैसे मान लो x की वैल्यू मैंने 1.2 रख दी, यहाँ पे x की कोई वैल्यू मैंने रख दी 1.2, तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या 1.2 से बड़ा होगा, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा ग्रेटर देन 1.2, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। यानी x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करती है। ऐसे ही x की कोई इंटीग्रल वैल्यू रख लेते हैं, x की कोई इंटीग्रल वैल्यू जैसे मान लो 2 रख लिया, तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होगा, इधर 0 क्या ग्रेटर देन 0 होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, मतलब इंटीजर्स भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर x की कोई नेगेटिव वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, जैसे x की वैल्यू मैं मान लूँ यहाँ पे, x की वैल्यू मैं मान लूँ यहाँ पे -1.7, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1.7
क्या ग्रेटर देन -1.7 होगा? अब -1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? -2 होगा। -2, क्या -2 ग्रेटर देन -1.7 होगा? ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब ये इनइक्वालिटी जो है x की किसी भी वैल्यू के लिए को सेटिस्फाई नहीं करती है। इसका मतलब क्या हो गया? इस फंक्शन f(x) का डोमेन क्या हो गया? डोमेन जो आएगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन x बिलोंग्स टू या तो फाई, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, ये इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।